अगर आप डाटा एनालिस्ट नहीं भी हैं तो तब भी आप चैट जीपीटी के थ्रू डाटा एनालिस्ट का काम कर सकते हैं, काफी हद तक काम कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि चैट जीपीटी 4 ने किस तरीके से डाटा एनालिस्ट का काम बहुत आसान कर दिया है। जो काम करने में उन्हें पहले 2 घंटे लगा करते थे, 3 घंटे लगा करते थे, अब वो जस्ट 1 से 2 मिनट के अंदर वो सारा काम कर सकते हैं। मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। एज ए डिजिटल मार्केटर आपको बहुत जगह के ऊपर एक लार्ज डाटा को एनालाइज करना पड़ सकता है, लेकिन इस टाइम पर एआई इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि जीपीटी 4 ने हमारे लिए ये सारा कुछ एनालाइज करना बहुत आसान कर दिया है। तो मैं आप लोगों को कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूं और बताता हूं कि आप ये सारा काम कैसे कर सकते हैं और ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। आपके डेली लाइफ के काम भी बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगे और अगर आप फ्रीलांसर हैं तो फिर तो आपके मजे लग जाएंगे। मेरा नाम है सुभान तारिक, आप देख रहे हैं लेट्स एंड कवर। अगर आप फ्रीलांसिंग, डिजिटल मार्केटिंग या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी इंटरेस्टेड है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले तो आपने जीपीटी 4 को एक्सेस करना है और इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्वियसली आपको पे करना पड़ेगा चैट जीपीटी को और $20 की फीस है। मैं इसे कुछ अरसे से यूज कर रहा हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीपीटी 4 की एक्सेस है मेरे पास। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को डिटेल में बताया था कि जीपीटी 4 क्या है, आप उसे किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी जाके देखें। तो आज हमने जो करना है वो एडवांस डाटा एनालिसिस है। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक अलग से एक ऑप्शन है आपके पास। डिफॉल्ट ऑप्शन है, बिंग का है, प्लगइन्स है, डाली है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताए थे आपको क्या होते हैं। आज हम एडवांस के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ पे प्लस का आइकन आ रहा है या फिर आपके पास कोई भी एक CSV फाइल या एक्सेल की फाइल पड़ी है या PDF है, आप उसे यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक स्टैटिस्टिक्स ऐड किया है, एक डाटा ऐड किया है जिसके अंदर बिलियनियर्स के बारे में बात की गई है कि जितने भी बिलियनियर्स हैं वो किस टाइम पर पैदा हुए थे, किस एज में वो बिलियनियर बने थे, उनकी इस टाइम करंट वर्थ क्या है और किस ईयर में वो बिलियनियर बने थे, किन कंट्रीज के अंदर वो पैदा हुए थे, उनकी प्रोडक्ट्स क्या है। ये सारा कुछ आपको इस एक्सेल शीट के अंदर मिलेगा। ये मैंने गूगल से डाउनलोड की है। अब यहाँ पर हम इसको एनालाइज करते हैं। ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाए इस वजह से मैंने ये वाला फाइल चूज की है। मैं अपने लिए जो पर्सनली से यूज करता हूँ वो रिसर्च पर्पसेस के लिए करता हूँ या फिर कोई जो कैंपेन्स होती हैं उनका कोई एक लार्ज हमारे पास डाटा है उसको एनालाइज करने के लिए मैं इसे यूज करता हूँ। लेकिन आपको वो सही तरीके से चीजें समझ नहीं आनी थी, टर्म समझ नहीं आनी थी, लेकिन इससे आपको चीजें सारी समझ आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैंने इससे पूछा कैन यू अंडरस्टैंड दिस फाइल। अभी हमें बताएगा कि हाँ भाई मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ। अभी इसे चेक करेगा, आप चेक करेगा तो आप इसे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये वर्किंग लिखा हुआ आ रहा है। इस पूरी फाइल को जो बैकएंड पे जो कोडिंग हो रही है पाइथन के थ्रू वो यहाँ पर चल रही है और ये आपको सारा कुछ चेक करके अभी बता देगा। ठीक है, हम इसे हाइड कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि डाटा सेट अपेयर्स टू कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट बिलियनियर्स सच एज देयर रैंक, नेटवर्थ, कैटेगरी ऑफ वेल्थ, name, age, country and various other attributes. It has 35 columns, some of which are, इसमें मतलब उसने कुछ कॉलम्स हैं वो हमें यहाँ पर मेंशन किया जिसमें रैंक है, फाइनल वर्थ है, कैटेगरी है, पर्सनल नेम है। तो यहाँ पर हम इस डाटा की बेस पर इससे काफ़ी सारी चीज़ें और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। वो किस तरीके से, इसका आपके लिए आसान तरीका ये है कि ये ना नीचे आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट वुड यू लाइक टू डू विद दिस डाटा? वुड यू लाइक टू एनालाइज इट, विजुअलाइज इट और परफॉर्म सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस? ठीक है, अब यहां पर आप इसे कुछ भी बता सकते हैं। लेट्स सपोज मैं इसे कहता हूं कि एनालाइज इट। तो इसने यहां पर इस डाटा को एनालाइज किया है और कुछ समरी वगैरह दी है, फिर इसने दोबारा से उस फाइल को रीड किया है, उसके बाद हमें कुछ स्टैटिस्टिक्स इसने दिए हैं। इसने यहां पर मिसिंग वैल्यूज की बात की है, यूनिक काउंट्स की हमें यहां पर बात की है। तो मैं अब यहां पर इसे कहता हूं कि विजुअलाइज इट। अब ये हमें कुछ इमेजेस देगा जिसके अंदर डाटा के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई होगी। अब हम देखते हैं कि वो क्या हमसे पूछ रहे हैं। वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट वर्थ के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं या एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द बिलियनियर्स पूछना चाह रहे हैं, टॉप 10 कंट्रीज बाय द नंबर ऑफ बिलियनियर्स ये पूछना चाह रहे हैं। आप बेसिकली क्या क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, किस तरह के डाटा को विजुअलाइज करवाना चाह रहे हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर टॉप 10 कंट्रीज बाय द नंबर ऑफ बिलियनियर्स इसको मैं विजुअलाइज करवाना चाह रहा हूँ। अब ये यहाँ पर हमें इस फाइल को दोबारा से रीड करेगा और यहाँ पर कुछ इमेजेस वगैरह जनरेट करेगा जो कि बड़े इंटरेस्टिंग होंगे। अगर आप किसी डाटा एनालिस्ट को हायर करते थे यही काम करवाने के लिए, वो आपसे काफ़ी बड़ी अमाउंट चार्ज किया करते थे। आज अगर आप ये चीज़ें खुद एनालाइज, छोटे लेवल पे खुद एनालाइज करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने टॉप 10 कंट्रीज बाय नंबर ऑफ बिलियनियर्स आया है। आप ये चीज़ अपने जहन में रखें कि हमने जस्ट इसे एक CSV फाइल दी है जो कि एक एक्सेल की फाइल है। ये उसकी बेसिस के ऊपर ये सब कुछ चल रहा है। उस एक्सेल की फाइल में ये इमेज नहीं है।
ठीक है। सबसे ज्यादा जो बिलियनियर्स हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, वो यहाँ पर 700 से ज्यादा बिलियनियर्स हैं। इसके बाद चाइना के अंदर है, फिर इंडिया में है, फिर जर्मनी और इसी तरीके से लास्ट में सिंगापुर में है। मैंने इससे एक और क्वेश्चन पूछा, व्हाट्स द एवरेज वर्थ ऑफ बिलियनियर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स। अभी हमें बताएगा कि एवरेज वर्थ क्या है वहां पर। यहाँ पर द एवरेज नेटवर्थ ऑफ बिलियनियर्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज अप्रॉक्सीमेटली 6.068 बिलियन। ठीक है, इज देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू नो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि $6 बिलियन एक एवरेज है। यहाँ पर बहुत बड़े बिलियनियर्स भी हैं। मैंने यहाँ पर पूछा हु इज द टॉप बिलियनियर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो यहाँ पर हमें बताएगा कि यूएस के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा किसके पास है। वैसे तो हमें ऑब्वियसली हमें पता है कि किसके पास है, लेकिन फिर भी चैट जीपीटी जो है वो हमें अच्छे तरीके से बताएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि द टॉप बिलियनियर इन द यूनाइटेड स्टेट्स इज एलॉन मस्क विद अ नेट वर्थ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली $180 बिलियन, और उसने यहाँ पर इसकी कैटेगरी भी बताई है। हम यहाँ पर ना इससे कुछ और चीज़ें भी पूछते हैं। लेट्स सपोज इसने हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई थी, कुछ क्वेश्चंस बताए थे, हम इससे रिलेटेड इससे दोबारा चीज़ें पूछते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज ऑफ वेल्थ, यहाँ पर मैंने इसे लिखा विजुअलाइज डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज ऑफ वेल्थ। इसे हम एंटर करेंगे। अब ये हमें एक और इमेज जो है वो प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने कैटेगरीज को मेंशन किया हुआ है कि किस कैटेगरी के अंदर सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं। आपको भी इससे आइडिया हो सकता है। सबसे पहले जो है बिलियनियर्स वो सबसे ज्यादा है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स के अंदर, फिर मैन्युफैक्चरिंग में, फिर टेक्नोलॉजी की फील्ड के अंदर सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं। और ये बात हो रही है ओवरऑल कंट्रीज की, ये जस्ट यहाँ पर यूएस की बात नहीं हो रही, ये सारी कंट्रीज की बात हो रही। फिर रियल एस्टेट आप देख सकते हैं कि काफी नीचे है। गैम्बलिंग एंड कैसीनो से भी बिलियनियर्स लोग बने हैं। अल्लाह माफ करे, हराम काम के भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि गैम्बलिंग एंड कैसीनोज में इतने परसेंटेज है बिलियनियर्स की। तो यहाँ पर हम एक और चीज भी चेक कर लेते हैं लगे हाथ के जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द बिलियनियर्स। यहाँ पर हमें इसने जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दी है कि फीमेल्स की इतनी परसेंटेज है, और इसके अलावा जो मेल है वो 2000+ जो है वो बिलियनियर्स हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इस तरीके से आप इससे और क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपको और चीजें बताएगा। आप इसकी बेसिस के ऊपर कुछ फाइंडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं, आपको वो फाइंडिंग्स बताएगा। आप अगर लेट्स सपोज आप पूछना चाह रहे हैं कि किस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा बिलियनियर्स हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या है कि कितने एक बिलियनियर यहां पर बन सकते हैं, या आपको वो फ्यूचर प्रेडिक्शंस भी बताएगा। ठीक है, डाटा एनालिस्ट का काम इसी तरीके से ही होता है। तो अब आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि अगर आपके पास कोई एक डाटा है, कोई लार्ज डाटा फाइल है, आप उसे चैट जीपीटी के अंदर आप यहां पर अपलोड करेंगे और उसको आप इस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं कि आपके काम के लिए वो हेल्प कर सकती है, आपको सजेशन प्रोवाइड कर सकती है। मेरे काम के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि चैट जीपीटी और ये डाटा एनालिसिस वाला फीचर ये मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लें कि ये मेरा वर्चुअल असिस्टेंट है, लेकिन इसके पास नॉलेज मेरे से बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड नॉलेज है। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था चैट जीपीटी 4 का यूज क्या है, उसके अंदर आप क्या क्या कुछ कर सकते हैं, उस वीडियो का लिंक आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, इस पर क्लिक करें और जाके वीडियो देखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को प्लगइन्स के बारे में बताऊंगा और हम डाली 3 को भी अच्छे तरीके से टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मेरा नाम है सुभान तारिक, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।